अभी इसमें सेकेंड वीडियो में फिर से अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। सपोज अभी हम देखते हैं बारिश के समय में हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो मोटरसाइकिल रोटेट हो रहा है वो क्या करेगा, उसका जो व्हीकल से जो मड है उसको किस डायरेक्शन में थ्रो करेगा, बैक डायरेक्शन में, और सर्कुलर डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा। ओके, वो मडगार्ड क्या करते हैं, उसको व्हील को प्रोटेक्ट करेगा, मगर जो बाहर का जो लाइन ये है वो क्या करेगा, पानी को बैक साइड में घूमेगा। किस डायरेक्शन में घूमेगा, अलोंग द टेंजेंशियल। और एक दूसरा है, अगर पत्थर हमने एक धागे से बांध लिया और उस धागे को गोल गोल घुमाया, तो पत्थर गोल गोल घूमता रहेगा, और ऑल ऑफ ए सडन सपोज हमने पत्थर को छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो पत्थर क्या होगा, इनिशियली उसी डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हुए मोशन करेगा। तो ये जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इनर्शिया। दिस मोशन ऑफ द स्टोन है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और एक हमने देखा था, बस में अगर हम बैठे हैं, सडनली राउंड टर्न लिया, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको ऐसा लगता है कि आउटवर्ड हम फेंके गए। क्यों, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया। तो ये तीन टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। अभी apart from this inertia, now we have to understand that what is uniform motion. Uniform motion means it is the motion of a body with uniform velocity. उस बॉडी का मोशन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, there are three physical laws of motion in the classical mechanics. अब ये जो classical mechanics है, इस classical mechanics में न्यूटन्स लॉज ऑफ motion, what they represents, they describe the relation between the force acting on the body and motion is due to the force. Okay, there are three laws of motion. What they will do, they will explain the relationship between the force acting on a body and its motion due to the force. मतलब जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी की बॉडी के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ओके, what is the motion of the body due to force. तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन में जाता है, वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो देयर आर थ्री लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स second law, and then Newton's third law. ये तीनों के तीनों लॉ रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स एंड इनर्शिया एंड मोमेंटम। ये तीन चीज़ें हमको इस लॉ से हमें मालूम होता है। तो फर्स्ट विल से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Newton's first law is also called as law of inertia. It is also called as what? Law of inertia. What it says, ये क्या बताता है कि it says that every body continues to be in a state of rest or in a uniform motion along the straight line unless and until some external force is applied on it. इसका मतलब क्या है, कोई भी बॉडी
अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, both these bodies will remain, either it is in rest or either it is in motion. It will continue in the state of rest or motion. वो कंटिन्यू उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में भी रह सकता है, मोशन में भी रह सकता है, जब तक कि उसके ऊपर सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगा. सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी अपना स्टेट को कंटिन्यू करता है और रेस्ट में है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपना पोजीशन, अपना मोशन चेंज नहीं करने वाला. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट, कैसे अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस भी रुका हुआ है, तो बस रुका हुआ है, उसके अंदर सब पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो भी रेस्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया. तो जब तक बस को ड्राइवर नहीं आ जाता है और वो स्टार्ट नहीं करता है, तब तक क्या होगा, मोशन में नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, वो बॉडी क्या करेगा, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या अपना मोशन कंटिन्यू करेगा. ओके, सो अभी बस के केस में हमने क्या देखा था, इनिशियली सबके सब पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है, मगर सडनली अगर सपोज ड्राइवर आ गया तो वो क्या करेगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो रेस्ट में थे, वो भी गाड़ी के साथ मोशन में आ जाएंगे. सो फर्स्ट इनिशियली हमको क्या लगेगा, फॉरवर्ड जर्क लगेगा, ओके, बैकवर्ड जर्क लगेगा, हमको क्या होगा, बैकवर्ड जर्क लगेगा. क्यों लगेगा बैकवर्ड, क्योंकि हम क्या था, रेस्ट में थे, मगर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे गया, गाड़ी आगे जाएगी और हम पीछे जाएंगे. तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो सिमिलरली अगर गाड़ी जा रहा है और बीच में कोई आ जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है. जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में है, बस के साथ कांटेक्ट में है, मगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कांटेक्ट में नहीं है. तो क्या हो जाएगा, बस तो रुक जाएगा, मगर हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में ही रहेगा, और इसलिए हम क्या होगा, आगे गिर जाएंगे. तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states that every body will continue in the state of rest or uniform motion unless and until some external force is applied on it. Okay, अब one more thing we know, what is, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया. नेक्स्ट we will study about, before going to the second law, we will study about momentum. What do you mean by momentum? Momentum is denoted by P, and momentum is the product of mass and velocity. Momentum is what? Product of mass and velocity. So momentum is defined as the product of mass and its velocity. So we can write this P is equal to m into v. This is called as the linear momentum or motion of a body in a straight line. दिस मोमेंटम जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट ही हैज सेड, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी. ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. एंड जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम.
और जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो इट इज कॉल्ड एज